माननीय सभापति महोदय, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तू बोले तो बोले, चलनी का बोले जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी का इतिहास लोग जानते हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा कि किसी दल का नाम न लिया जाए। ये शुरुआत माननीय नेता विरोधी दल ने की, तो सुनिए भी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रतिभा के बलबूते, मेहनत के बलबूते छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनको सरकारी सेवाओं मिले। पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ, उनकी मेधा के बदौलत हमने 6 लाख से अधिक प्रतिभावान लोगों को चयन करके विभिन्न सरकारी सेवाओं में लेने का काम किया है। जहां तक काम रोके प्रस्ताव का सवाल है, हम स्पष्ट कर दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं भी शिकायत आती है, किसी भी परीक्षा में, चाहे आपने पुलिस का जिक्र किया, आपने स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया, अन्य सर्विसेज का आपने जिक्र किया है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है माननीय सभापति महोदय कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसको जेल के सीटों के पीछे ठोसेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो इतिहास में दर्ज रहेगा, इतनी कड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई। आपको अच्छी तरह याद होगा, बैठे हमारे सभी सदस्य प्रदेश भर के बैठे, आप सब जानकार लोग, सीनियर हैं, जिसका नाम आप ले रहे थे, हम लोग तो प्रयागराज कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश का सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके छात्रों ने टेंथ से किसी जाति विशेष का नाम लिख दिया था, और उस समय आप ही की सरकार थी, तब बगले झांकते थे। ऑर्गेनाइज रूप से, संगठनात्मक ढंग से, मेधा पर, बुद्धि कौशल पर डकैती डाल करके बच्चों को नौकरी से वंचित किए जाने का कुचक्र जो समाजवादी पार्टी की सरकार में रचा गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से उन षड्यंत्रों को विफल करते हुए पारदर्शिता के साथ, मेधा के साथ बच्चों को निष्पक्ष नौकरी देने का काम किया है। हां, यह सही है कि कुछ अराजक तत्व भेदने का काम करते हैं तंत्र को, तो हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस, विभिन्न एजेंसियां कड़ी कार्रवाई करती हैं और उनकी हैसियत पर ला करके उनको जेल के सीटों के पीछे ठोसने का काम करती हैं। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश के अपने नौजवानों को प्रतिभा के बदौलत निष्पक्ष आधार पर उनको नौकरी दें और उसको 4 आना भी न देना पड़े। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सभापति महोदय जिले जिले मिनी सीएम बैठते थे, एजेंसी खोले थे कि इतना पैसा जमा करो तो आपको पुलिस की भर्ती नौकरी मिलेगी। हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ पुलिस सहित सभी सेवाओं में निष्पक्षता के आधार पर लोगों को, बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। आज प्रदेश में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि 4 आना पैसा भी किसी को देना पड़ा हो। हमारे पास लाखों उदाहरण हैं और ऐसे ऐसे जिलों के उदाहरण हैं। इटावा में हमारी रिश्तेदारी है, हमारी ससुराल इटावा में है। माननीय सभापति महोदय, इटावा के लाखों नौजवान कहते हैं कि हमारे माता पिता ने खेती बेच करके समाजवादी पार्टी के नेता को पैसा दिया था, तब हमको पुलिस विभाग में या अन्य विभागों में नौकरी मिली थी। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, यदि कोई आरोप आपके पास है, सरकार उसकी जांच कराएगी और उसको जेल में के सीटों के पीछे ठोसेगी। जिंदगी भर उसे याद रहेगा कि बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ प्रतिबद्धता के साथ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह प्रस्ताव पूरी तरह से निराधार है और इसको कतई स्वीकृत किए जाने योग्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।